उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार पांचों लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। ऐसे में पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से खास बातचीत की। उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए तो पौड़ी एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट रही है जो काफ़ी चर्चाओं में रही है और राष्ट्रीय पटल तक इस सीट की चर्चाएं हुई है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस से प्रत्याशी जो कि पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी रहे हैं, गणेश गोदियाल जी। सर, पौड़ी लोकसभा सीट ऐसी सीट रही है जो पूरी चर्चाओं में रही है और आप इस सीट पर पूरे चुनाव में वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़े हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। पर ऐसा नहीं कि वन मैन आर्मी, मैंने इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे साथ लाखों कार्यकर्ता थे। मतलब मैं जहाँ जाता था, आम लोग और कार्यकर्ता निरंतर रात दिन मेरे साथ थे। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये अकेला मैं लड़ा चुनाव। हमने मिलकर चुनाव लड़ा। हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ था। ये ठीक है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैंने ये निवेदन इस रूप में किया कि आप जहाँ जहाँ से मेरी मदद कर सकते हैं मेरी मदद कराइए। सब लोग मेरी मदद कर रहे थे। कोई फ़ोन से कर रहा था, कोई किसी को मिलकर कर रहा था। और ये हमारी रणनीति का हिस्सा था कि हम इसको इस रूप में लड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा उनके स्टार प्रचारकों पर था। तो हम स्टार प्रचारकों के फेर में नहीं घुसना चाहते थे। ये रणनीति का हिस्सा है और उसमें हमारे जो नेता हैं उन्होंने जिस रूप में मैं चाहता था उस रूप में मेरी मदद की, बस हो गया। हमें उतना ही चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, हम भी सब साथ थे। अपनी अपनी ताकत है, उनकी ताकत उनके स्टार प्रचारक हैं, हमारी ताकत हमारा विचार है, हमारी रणनीति है। तो निश्चित रूप में ये अपनी अपनी चॉइस होती है। सर, इस बार अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने धुआंधार स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे, तमाम स्टार प्रचारक पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की तो 6 केंद्रीय नेतृत्व के नेता यहाँ पर उतारे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की बात करें, प्रियंका गांधी ही आई। तो ऐसे में क्या वजह इसकी रही है, क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, उनको उतारने दो ना। मैंने कहा उनकी ताकत है, वो उनकी ताकत थी, उन्होंने अपनी ताकत उतारी। हमारी ताकत हमारा विचार है। हमारे प्रियंका जी आई तो वो इस रूप में नहीं आई कि मैंने इस रूप में नहीं उन्हें बुलाया कि वो स्टार प्रचारक हैं। मैंने इस रूप में बुलाया कि उनका और हमारा उत्तराखंड का एक बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि हमारे प्रदेश के लाखों, हमारे पहले से लेकर अब तक लाखों फौज में रहने वाले भाइयों ने इस देश की हिफाजतों के लिए अपनी कुर्बानी दी है और प्रियंका जी भी एक शहीद की बेटी हैं। तो ये शहादत का जो उनसे हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते के कारण मैंने उन्हें बुलाया था कि आपको हमारी मदद करने के लिए आना है, और वो आई। सर, बात की जाए इस बार मतदान प्रतिशत काफ़ी कम इस बार रहा है और ये गंभीर विषय भी है लोकतंत्र में। तो इस बार क्या लगता है कि इसके पीछे किसका फेलियर आप मानते हो पॉलिटिकल पार्टी? मैं ये संदेश अगर मेरा पहुंच सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना चाहिए कि आपके कैंपेनिंग के बाद भी अगर मत प्रतिशत गिर रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि आपका जो जादू कहा करते थे आप, वो जादू कहीं उतार की तरफ तो नहीं है। इसलिए चिंता की बात तो है ही। सर, पौड़ी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी भावुक होते हुए नजर आए और जहां तक पौड़ी प्रत्याशी की बात करें अनिल बलूनी, वो भी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। तो इससे किस तरीके से आप देखते हैं, इसका कितना इफेक्ट? देखिए, उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया कि मैं बीमार था और मुझे दोबारा जीवन मिला है। परमेश्वर उन्हें लंबी आयु दे। वो जब बीमार थे तब हम सब लोगों ने उनके लिए दुआएं की। मैं उन्हें मिलने भी गया उस समय। अच्छी बात है कि वो स्वस्थ हो गए, हमें खुशी है इस बात की। वो दीर्घायु हों, लंबी उन्हें भगवान उम्र दें। लेकिन जहाँ तक गढ़वाल की बात है, वो 6 साल से सांसद हैं। अब वो गढ़वाल के लिए बोल रहे हैं कि अब मैं गढ़वाल के लिए हूँ। 6 साल से गढ़वाल के लिए क्यों नहीं थे वो? मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ। कृपया ये प्रश्न उनसे ज़रूर पूछिएगा। सर, अब प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं, अन्य अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और मंगलसूत्र से लेकर तमाम वर्ग विशेष के ऐसे बयान दे रहे हैं। इसे किस तरीके से आप? भाई, फजूल बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को 10 साल का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, कमज़ोर तबकों के लिए क्या किया। इस पर बात करनी चाहिए उन्हें। मंगलसूत्र की जहाँ तक बात है तो सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का समय था, सोना 30,000 रुपये प्रति तोले के अंदर कीमत हुआ करती थी। आज 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं तो वो सोना 78,000 पर पहुंच गया है। तो लोग सब जानते हैं कि मंगलसूत्र पर और मंगलसूत्र के सोने पर किसकी नज़र है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं।
सर बात कीजिए पूरे इस बार चुनाव में काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, काफ़ी आपके नेता जो है पार्टी के छोड़ अन्य दलों में गए। क्या लगता है जब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है या आने वाले समय में अगर ये कांग्रेस पार्टी में दोबारा वापसी करते हैं तो आप इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे या फिर मेरी बात सुनिए, मैं कोई रोकने वाला नहीं होता हूँ। ये नीतिगत बातें हैं और पार्टी का हाईकमान इसमें फैसला लेगा। ये थे हमारे साथ पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार चुनाव में जो रहा है पौड़ी लोकसभा सीट का, वो कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ी है और अपनी जीत को लेकर भी गणेश गोदियाल आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।